दिस वन इज गुड क्वेश्चन ना। इसमें किस क्वेश्चन में ना सब कुछ यूज आ गया ना फ्रैक्शनल पार्ट वाला कंसेप्ट भी। देखो समझते हैं पहले ना, मैं इसको यहीं पर समझाता हूँ क्वेश्चन में वाले पार्ट में, कि अगर ऐसा गिवन है कि ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है जो इवन और ऑड दोनों होता है, वो फंक्शन आपको याद होगा, वो जीरो है। जीरो को हम कंसीडर करते हैं इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है, y इज इक्वल टू जीरो लाइन है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसको जीरो प्रूफ कर दें कि ये अगर ओवरऑल जीरो रहेगा, हर एक वैल्यू के लिए अगर जीरो मिल जाए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में ये इवन ऑड हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो दो केस लेते हैं इसमें ना, जैसे एक तो इंटीजर के लिए लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है और फ्रैक्शनल पार्ट की कंडीशन यहाँ पर इंटीजर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि एक इंटीजर अगर फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे वेयर एग्जिस्ट दिस बना, लेट सपोज फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर इंटीजर नहीं है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर इंटीजर हो गया ना तो ये ln डिफाइन नहीं होगा, तो ये वाला जो टोटल जो फंक्शन काम कर रहा होगा वो इंटीजर नहीं है। तो इसके लिए मैं डोमेन अगर भी फाइंड कर रहा हूँ, कोई इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी कि इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए r माइनस आई हो गया, तभी ये वैलिड हो पाएगा। ये बात समझ के क्यों मैंने लिया r माइनस आई, क्योंकि अगर ये इंटीजर हो गया तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या होता है, ये दो तरह से आउटपुट देता है। अगर इंटीजर हुआ, x इज इंटीजर है, तो इसका आउटपुट ऑलवेज जीरो होता है। x इज नॉन इंटीजर रहेगा इस तरह से ना, तो x इज नॉन इंटीजर रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 to 1 आपको मिलती है ना। तो ये यहाँ पर इंटीजर तो नहीं रहा होगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं और इसको लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, तो कुछ वैल्यू सेल्फ देखते हैं कैसे मिलेंगे। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ सबसे पहले मैं, कि अगर ऐसा गिवन e टू द पावर माइनस रूट ओवर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसका भी मॉडुलस के बना। देखो इसमें क्या करें, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं कुछ इस नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए ना। तो अगर कुछ ऐसा हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग, और मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसके पावर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये ऐसा रहा होगा, इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ऐसा इसमें से किया, ये और ये कैंसिल होकर वन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ायदा मिल जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कुछ इस तरह से बनाया, e टू दी पावर ये हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई है ना ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसका मॉडुलस, और ये नेगेटिव है। और अगर इसको होल पावर में राइट कर दूँ तो ऐसा दिख रहा है अभी भी मुझे ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉडुलस है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी सर इसको कैसे एक्सपेंड करें, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। तो सुनना, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट ऑलवेज 0 to 1 रहता है। याद करो वो दिन जब मैंने ये ग्राफ को बताया था कि बारिश की बूंदों की तरह ना, और ये बारिश हमेशा होती रहेगी आपके जब जब फंक्शन हम स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि इसकी डोमेन r होती थी और रेंज इसकी 0 to 1 मिलती है। जब इसका आउटपुट 0 to 1 मिलेगा, ओके, तो लॉगरिथम में अगर 0 to 1 अगर इनपुट आप पुट करते हैं तो आपको पता है ये डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। क्यों रही होगी दिखा देता हूँ। आपको पता है जैसे ही 1 से लेस देन अगर वैल्यू पुट करें, 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव है। तो इसका आउटपुट है नेगेटिव आएगा, इट मीन्स इस मॉडुलस है ना वो ओपन होगा नेगेटिव में, और एक नेगेटिव क्या है पहले से बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसा रीराइट कर सकते हो कि सर e टू द पावर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द होल पावर 1 अपॉन रूट ओवर मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, ये और ये क्या होते हैं, कैंसिल आउट, e टू द पावर ln समथिंग दे रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं, ये ओनली ये बचा। तो ये जो पार्ट बचा है वो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसके इक्वल आ गया। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये इसका क्या है, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बोथ आर क्या हो गया, सेम, और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप ये समझ गए कि इसकी वैल्यू तो 0 रही होगी, इसकी वैल्यू तो क्या रही, 0। इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। किसके लिए, जब ये इंटीजर नहीं है। तो सेकंड चेक कर लेते हैं कि सर अगर इंटीजर हुआ तब क्या करेंगे। तो इस फंक्शन का रिजल्ट ऐसे आया कि ये जब इंटीजर नहीं है तब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 0 अपर फर्स्ट ब्रांच से ना। सेकंड ब्रांच को चेक करते हैं, तो सेकंड ब्रांच में तो बहुत ही आसानी से पता है, हर एक क्लास का हर एक विद्यार्थी बोल सकता है कि सर अगर x इंटीजर रहा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होता है, 0।
तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि इंटीजर अगर रहता है x की, अगर इंटीजर वैल्यू के लिए बात करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या मिल रही है, 0। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे वो इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। और अगर 0 रहेगा तो यही हमें प्रूव करना था कि y इज इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन दोनों तरह से बिहेव करती है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।